आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनने के बाद आपकी रातों की नींद उड़ जाएगी। 3 ट्रक ड्राइवर ने रात के अंधेरे में एक चुड़ैल को लिफ्ट दी, लेकिन उसके बाद वह कभी अपने घर वापस नहीं लौट पाया। यह कहानी इतनी खौफनाक है कि अगर आपका दिल कमजोर है तो अभी इस वीडियो को यहीं बंद कर दीजिए। और अगर आपका दिल पत्थर का है तभी इस कहानी को अंत तक देखिए, क्योंकि हो सकता है आज रात नींद में भी वही चुड़ैल आपका पीछा करे। तो चलिए शुरू करते हैं। यह कहानी शुरू होती है 3 दोस्तों से, मनोज, अनिल और प्रदीप। तीनों बचपन के सच्चे यार थे। दिल्ली के उस पुराने छावनी मोहल्ले से, जहां संकरी गलियां थीं, मिट्टी की खुशबू आती थी, शाम को लालटेन जलती थी और रात में कुत्ते भौंकते थे। मनोज सबसे बड़ा था, उम्र 32 साल, कदकाठी मजबूत, चौड़े कंधे, हमेशा हनुमान चालीसा गुनगुनाने वाला, जिसकी घर पर बीवी राधा और 2 छोटे छोटे बच्चे इंतजार करते थे। वह रोज सोचता था कि इस ट्रक ड्राइविंग से थोड़े पैसे जमा करके बच्चों को अच्छा स्कूल दिलाऊंगा, घर बनवाऊंगा। अनिल 28 साल का, चंचल स्वभाव का, मध्यम कद का, जो हर बात पर जोक मारता, हंसता और अपनी गर्लफ्रेंड पूजा से फोन पर घंटों बात करता था। उसकी बीवी घर पर थी, पर अनिल का मन हमेशा मस्ती और हंसी में रहता था। प्रदीप सबसे छोटा, सिर्फ 25 साल का, शांत स्वभाव का, लंबा दुबला पतला, जिसकी मां कैंसर से जूझ रही थी और वह हर महीने अपनी सारी तनख्वाह मां की दवा, ऑपरेशन और घर के खर्चे पर खर्च करता था। तीनों ने स्कूल छोड़कर ट्रक ड्राइविंग सीखी, क्योंकि परिवार का पेट भरना था, सपने पूरे करने थे। उनका ट्रक था जय माता दी ट्रांसपोर्ट, लाल पीला विशाल ट्रक, आगे हनुमान जी की बड़ी बड़ी तस्वीर चिपकी हुई, पीछे हॉर्न प्लीज, भाई लोग और जय माता दी लिखा हुआ। इंजन की आवाज दूर से ही सुनाई देती थी, जैसे कोई सिंह दहाड़ रहा हो। टायर इतने मोटे कि सड़क पर दबते हुए चर्रर चर्रर की आवाज करती थी। इस बार उनका माल था कोलकाता का, भारी लोहे के पार्ट्स, मशीनरी की बोरी, पूरा ट्रक लदा हुआ, वजन इतना कि टायर सड़क पर गहरे निशान छोड़ रहे थे। शाम के 5 बजे दिल्ली से निकले थे। मनोज ड्राइवर सीट पर, स्टीयरिंग थामे मजबूती से, अनिल बगल में चाय का थर्मस खोलकर बैठा, प्रदीप पीछे की छोटी आराम वाली जगह पर लेटा हुआ। रेडियो पर पुराने गाने बज रहे थे, ये शाम मस्तानी, मदहोश जवानी, फिर ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए ना, फिर तुम्हें देखा तो ये जाना सनम। हाईवे पर ट्रैफिक कम था, हवा ठंडी ठंडी, आसमान पर काले बादल छाए हुए थे। तीनों बातें करते जा रहे थे, हंसते मजाक करते। मनोज बोला, यार अनिल, कोलकाता पहुंचकर पहले काठी रोल, समोसे और चिकन रोल खाएंगे, फिर हावड़ा ब्रिज पर घूमेंगे, शाम को मछली का बाजार देखेंगे। तू अपनी पूजा को फोन करके बता देना कि कल सुबह घर पहुंच रहा हूं। अनिल हंसा, हाँ भाई, लेकिन मेरी बीवी तो फिर भी डांटेगी। तू तो जानता है, घर पहुंचते ही पूछेगी कितनी देर लगी, कहाँ रुके थे। प्रदीप पीछे से बोला, तुम दोनों की बातें सुनकर हंसी आती है। मैं तो माँ के लिए नई दवा लाऊंगा, थोड़े पैसे बचाकर घर की छत ठीक करवाऊंगा और माँ को अच्छा डॉक्टर दिखाऊंगा। तीनों ठहाका मारकर हंसे। ट्रक की स्पीड 70 से 80 किलोमीटर थी। रात के 9 बज गए। धीरे धीरे फॉग शुरू हो गई। घना कोहरा, हेडलाइट्स की रोशनी में सफेद चादर बिछी हुई, पेड़ों की शाखाएं भूतों जैसे हाथ फैलाए लग रही थी। हवा में ठंडक बढ़ती जा रही थी, जैसे कोई ठंडी सांस गले पर फेर रही हो। मनोज ने कहा, यार आज फॉग ज्यादा है, सावधानी से चलाना पड़ेगा। रात के 11 बज चुके थे। ट्रक अब भी तेजी से भाग रहा था। अचानक रोड के बिल्कुल किनारे एक लड़की दिखी, सफेद साड़ी में लिपटी हुई, लंबे काले घने बाल हवा में लहरा रहे थे, गोरी चमकती त्वचा मानो चांदनी से धुली हो, बड़ी बड़ी कजरारी आंखें, पतले गुलाबी होंठ और हाथ हिला रही थी। उसकी मुस्कान इतनी मोहक थी कि ट्रक की रोशनी पड़ते ही तीनों के दिल एक पल को धड़क उठे। मनोज ने तुरंत ब्रेक मारी। ट्रक की चर्रर आवाज के साथ रुक गया। कहाँ जाना है बहन? मनोज ने पूछा, आवाज में हल्की हिचक। लड़की ने बहुत मीठी शहद सी आवाज में कहा, भैया मेरा नाम सीमा है, गांव जाना है जंगल के पार वाले। रात बहुत हो गई, कोई बस नहीं मिली, कृपया एक लिफ्ट दे दो, भगवान आपका भला करेगा। उसकी आंखों में ऐसी चमक थी कि अनिल फुसफुसाया, यार मनोज कितनी खूबसूरत है, जैसे कोई स्वर्ग की अप्सरा उतर आई हो। प्रदीप ने सहमति में सिर हिलाया। मनोज ने कहा, चलो बैठो बहन,
हम कोलकाता जा रहे हैं, रास्ते में तुम्हारे गांव के पास छोड़ देंगे। सीमा ट्रक में चढ़ गई, पीछे प्रदीप के पास वाली जगह पर। ट्रक फिर से चला। अंदर उसकी खुशबू जैसे चमेली के फूल और अगरबत्ती का मेल फैल गई। बातें शुरू हुईं। सीमा ने बताया, मेरा गांव बहुत सुंदर है, लेकिन रात में जंगल खतरनाक लगता है। अनिल ने पूछा, सीमा जी, आप अकेली इतनी रात में कैसे निकल पड़ी? सीमा मुस्कुराई, भैया, परिवार इंतजार कर रहा है, मां बीमार है। उसकी हर बात में जादू था। मनोज बार बार रियर व्यू मिरर में उसे देख रहा था। अनिल सीधे उससे बातें कर रहा था। सीमा, तुम्हारी साड़ी और तुम्हारी मुस्कान दोनों ही अनमोल हैं। प्रदीप चुपचाप सुन रहा था, लेकिन उसकी आंखें सीमा पर टिकी रहती। कुछ देर बाद सीमा बोली, भैया, एक शॉर्टकट है, यहां से जंगल के अंदर से जाता है, सिर्फ आधा घंटा लगेगा, वरना सुबह हो जाएगी। मनोज ने बिना एक पल सोचे ट्रक को जंगल की ओर मोड़ दिया। अब सबसे अजीब बात शुरू हुई। चारों तरफ घना जंगल था, झाड़ियां, कांटेदार पेड़, दलदल, लेकिन ट्रक आसानी से चल रहा था, जैसे कोई चौड़ी पक्की सड़क हो। हेडलाइट्स में रास्ता चमक रहा था। पेड़ों के बीच हवा सरसराती, दूर कहीं उल्लू की आवाज, लेकिन तीनों को कुछ अजीब नहीं लगा। सीमा हंस रही थी। देखो ना भैया, रात का जंगल कितना रहस्यमयी लगता है। चांदनी पत्तों पर गिर रही है, जैसे हीरे बिखरे हों। लेकिन दोस्तों, यह रास्ता असल में था ही नहीं। सीमा ने अपनी काली शक्ति से घने जंगल में भ्रम पैदा कर दिया था। असल जंगल इतना घना था कि ट्रक वहां घुस भी नहीं सकता था, लेकिन इन तीनों को लगा कि सड़क है। ट्रक रुका। सीमा ने कहा, चलो थोड़ा आराम कर लें, मैं कुछ खाने को बना देती हूं, भूख लगी होगी ना। वे ट्रक से उतरे। आसपास एक खूबसूरत फूलों का मैदान था। लाल, पीले, सफेद फूल चांदनी में चमक रहे, हवा में मधुर सुगंध। सीमा ने जंगल की जड़ी बूटियां, पत्ते, ताजे फल इकट्ठा किए। आग जलाने की बारी आई। प्रदीप ने कहा, सीमा, लो लाइटर। लेकिन सीमा ने कहा, नहीं भैया, रहने दो, मैं खुद जला देती हूं। उसने अपनी अजीब शक्ति से हवा में हाथ घुमाया, पत्थरों को रगड़ा और अचानक आग जल उठी, बिना किसी लकड़ी के, सिर्फ हरी हरी ज्वाला। तीनों आश्चर्य से देखने लगे। मनोज बोला, सीमा, तुमने कैसे आग जलाई? मैंने तो पहले कभी ऐसा नहीं देखा। अनिल ने कहा, हाँ, जादू लग रहा है। सीमा शर्माते हुए मुस्कुराई, अरे भैया, ये तो मेरे दादाजी ने सिखाया था। बचपन में जंगल में रहते थे, उन्होंने यह तरीका बताया था। तीनों हंस पड़े। फिर सीमा ने गरम गरम रोटियां, मसालेदार आलू की सब्जी, दाल चावल और मीठा हलवा बनाया। तीनों खाते खाते तारीफ करते नहीं थक रहे थे। मनोज बोला, सीमा, तुम तो असली शेफ हो, स्वाद ऐसा कि मुंह में पानी भर आता है। अनिल ने कहा, हाँ, और तुम्हारी हंसी में तो अमृत है। प्रदीप ने चुपचाप कहा, सीमा, तुमसे मिलकर लग रहा है जैसे कोई सपना साकार हो गया हो। सीमा शर्माई, बस आप लोग अच्छे हो, इसलिए सब अच्छा लग रहा है। रात और गहराती गई। सीमा ने कहा, चलो मेरे घर चलते हैं, पास ही है, वहां आराम मिलेगा, बातें करेंगे, थकान उतर जाएगी। वे ट्रक छोड़कर उसके साथ पैदल चले। जंगल के अंदर एक छोटा झोपड़ा दिखा, लेकिन अंदर महल जैसा। मंद लालटेन की रोशनी, फूलों की मालाएं, सुगंधित धूप, साफ बिस्तर, चारों तरफ चमेली की खुशबू। वहां वे बैठे। सीमा नाचने लगी। उसके नाच में जादू था, घुंघरू की आवाज जैसी, शरीर लहराता हुआ। तीनों उसके इर्द गिर्द घूमने लगे। मनोज को लगा वह सीमा से सच्चा प्यार कर बैठा है। अनिल और प्रदीप भी। घंटों बातें हुई। सीमा ने अपने गांव की कहानियां सुनाई। वे हंसे, गाए। अचानक बातें करते करते मनोज ने सिगरेट निकाली। वह पीछे से खड़ा था। उसने लाइटर निकाला और जला दिया। लौ जलते ही सीमा का चेहरा पल भर में बदल गया। उसकी आंखें लाल हो गईं, लंबे लंबे नुकीले नाखून निकल आए, दांत तीखे और लंबे, शरीर पतला और काला हो गया, बाल और भी लंबे और बिखरे हुए। वो अब खूबसूरत लड़की नहीं, भयानक चुड़ैल थी। तीनों को एक साथ उसका असली रूप दिख गया। वे चीख पड़े, ये क्या है? सीमा, तू कौन है? मनोज चिल्लाया। अनिल और प्रदीप भी डर से कांप गए। भागो, ये चुड़ैल है। तीनों अलग अलग दिशाओं में भागे। अब शुरू हुआ खतरनाक दृश्य। चुड़ैल सीमा हंसती हुई सबसे पहले सबसे छोटे प्रदीप के पीछे पड़ी। प्रदीप जंगल में भाग रहा था, सांस फूल रही थी।
सीमा ने अपनी शक्ति से उसे पकड़ लिया, नदी किनारे ले गई। वहां उसने प्रदीप को अपने हवस के चंगुल में फंसा लिया। प्रदीप, आओ ना, मैं तुम्हारी हूं, तुम मुझे चाहते हो ना? उसने मीठी मीठी आवाज में कहा, लेकिन अब आवाज भयानक थी। उसने प्रदीप को गहरे चुंबन दिए, शरीर का स्पर्श किया, रात की चुप्पी में हवस भरे शब्द बोले, तुम्हारा शरीर मेरा है, मुझे दो, पूरी तरह। प्रदीप डरा हुआ था, लेकिन चुड़ैल की शक्ति ने उसे जादू में बांध लिया। दोनों ने वो हवस भरा प्यार किया, गहरे आलिंगन, सांसें तेज, शरीर एक हो गए। लेकिन फिर सीमा ने अपना असली रूप दिखाया। उसने प्रदीप का गला पकड़ा और खून चूस लिया। प्रदीप चीखा, नहीं सीमा, लेकिन खून का फव्वारा निकला और वह वहीं मर गया। फिर चुड़ैल अनिल के पीछे पड़ी। अनिल जंगल के दूसरे रास्ते पर भाग रहा था। सीमा ने अपने लंबे नुकीले नाखूनों और लाल आंखों से उसे घूरा। अनिल का शरीर सूखने लगा, उसकी चीख निकली भी नहीं। नाखूनों से उसका गला नोच दिया। अनिल वहीं गिर गया, खून बहता रहा। आखिर में मनोज, वह ट्रक की ओर भागा। चुड़ैल हंसती हुई उसके पीछे आई। मनोज ट्रक के पास पहुंचा, लेकिन सीमा ने अपनी काली शक्ति से ट्रक को हिलाया और मनोज को उसके ही ट्रक के नीचे कुचलवा दिया। मनोज की चीख जंगल में गूंजी, मां, बच्चे। ट्रक के पहिए उसके शरीर पर चले, खून बह निकला। तीनों लाशें खून से लथपथ पड़ी रह गईं। सुबह हुई। एक रामू नाम का भैंस चराने वाला आदमी, जो रोज उसी जंगल में भैंसें चराता था, वहां से गुजर रहा था। उसने ट्रक देखा, जय माता दी लिखा हुआ, अंदर और बाहर तीनों लाशें। रामू कांपते हुए भागा, फोन निकाला और पुलिस को बुलाया। साहब, जंगल में ट्रक खड़ा है, 3 लाशें पड़ी हैं, लेकिन यहां तो कभी रोड रहा ही नहीं। पुलिस आई। सबसे बड़ा आश्चर्य, वह जगह इतनी घनी थी कि कोई ट्रक वहां पहुंच ही नहीं सकता था। कोई सड़क नहीं, सिर्फ झाड़ियां, दलदल, घने पेड़। पुलिस हैरान थी, ये गाड़ी यहां कैसे आई, रास्ता कहां है? लेकिन दोस्तों, वो पूरा रास्ता, वो शॉर्टकट, वो सड़क, सब सीमा चुड़ैल की काली शक्ति का भ्रम था। असल जंगल में ट्रक घुस ही नहीं सकता था। चुड़ैल ने उन्हें रात भर प्यार किया, खिलाया, घुमाया, हवस भोगी और फिर मार डाला। अब भी उस जंगल से गुजरने वाले ट्रक ड्राइवर रात में कांपते हुए कहते हैं, कभी कभी सफेद साड़ी वाली लड़की लिफ्ट मांगती दिखती है, मुस्कुराती है, आंखें चमकाती हैं, मीठी आवाज में कहती है, भैया लिफ्ट दे दो। लेकिन भाई, अगर कभी दिखे तो ब्रेक मत मारना, लाइटर मत जलाना, और सबसे जरूरी, लिफ्ट मत देना, क्योंकि वो लिफ्ट मौत की अंतिम लिफ्ट होती है और वो रात कभी खत्म नहीं होती। रोंगटे खड़े हो गए ना? अब आंखें बंद करके सोने की कोशिश करो, अगर सो पाए तो। दोस्तों, अगर आपको यह भूतिया कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आपको इसी तरह की भूतिया घटनाएं और रहस्यमयी कहानियां सुनना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। हम फिर मिलेंगे आपसे ऐसी ही एक नई और डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।